बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए शुरू करते हैं द 90 डेज ऑफ ब्रह्मचर्य ट्रांसफॉर्मेशन। डे 1 to डे 10 द ब्रह्मचर्य बैटल बिगिंस। कहते हैं कि हमें शुरुआत हमेशा एक्शन से करनी चाहिए, ओवर थिंकिंग से नहीं। तो पहले 10 दिन में आपको ये 5 एक्शंस लेने हैं। नंबर 1, टेम्पटेशन कंट्रोल। पहले 10 दिन में आपको सबसे बड़ा चैलेंज जो मिलेगा वो है अर्ग्स का। ये वही फेस है जहां आपको लगता है बस एक बार देख लेता हूं, पर यही वो टाइम होता है जहां आपका रियल बैटल शुरू होता है। इस फेस में आपको अपने माइंड के साथ एक डील करनी है और आपको कहना है मैं हर बार अर्ग आने पर 10 डीप ब्रीथ करूंगा। ये एक बहुत ही सिंपल एक्शन है, पर यही आपके कंट्रोल का फाउंडेशन बनेगा। नंबर 2, जब आप कोल्ड शावर लेते हो तो सिर्फ बॉडी नहीं, आपका माइंड भी शॉक्ड हो जाता है। वो चिल्लाता है नहीं, पर आप यस करते हो। यही वो सिग्नल होता है जिससे आपका ब्रेन सीखता है कि मैं अपने इम्पल्सेस का गुलाम नहीं हूँ। नंबर 3, स्लीप फिक्स एनर्जी रिकवरी फेस। आपका वीर्य कंट्रोल तभी मेंटेन होगा जब वो बॉडी सही से रेस्ट कर पाएगी। सो पहले 10 दिन अपने नींद को ठीक से मेंटेन करो। हर दिन एक ही टाइम पर सोने और उठने की हैबिट बना लो। ये डिसिप्लिन का पहला सीड होता है। नंबर 4, डिस्ट्रैक्शन अवॉइड मेंटल डिटॉक्स। सोशल मीडिया डिटॉक्स करो। इंस्टाग्राम, रील्स और माइंडलेस स्क्रॉलिंग ये सब आपका फोकस तोड़ते हैं। अनइंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, बस लिमिट सेट कर दो। और हर बार जब आपका हाथ फोन की तरफ जाए तो याद करो कि मुझे अपनी एनर्जी ऊपर ले जानी है, नीचे नहीं। नंबर 5, एनर्जी ट्रैकिंग अवेयरनेस बिगिंस। रोज रात को लिखो कि आज मेरा मूड कैसा था, एनर्जी कैसी थी, क्या क्या ट्रिगर्स आए। जब आप अपने प्रोग्रेस लिखते हो तो आपका ब्रेन उस प्रोसेस को असली मान लेता है। ये जर्नलिंग आपको अपने माइंड का मैप दिखाती है, कहां पर आप स्ट्रॉन्ग हो और कहां पर आप वीक हो, आपको सब पता चल जाता है। दोस्तों, ये 10 दिन आपके लिए एक मिरर जैसे होते हैं जहां आप अपनी असली स्ट्रेंथ को पहली बार समझने लगते हो और उसी दौरान आपके अपने अंदर कुछ गहरी रियलाइजेशंस पैदा होती हैं। और वो रियलाइजेशंस ये रही। पहली, कंट्रोल सिर्फ अर्ग्स पर नहीं, अपने माइंड पर है। आप समझने लगते हो कि टेम्पटेशन पर जीतना मतलब अपने माइंड को मास्टर करना, और ये फीलिंग एडिक्टिव है। दूसरी, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ने लगता है। पहले जहां गिल्ट फील होती थी, अब आप अपने आप पर गर्व महसूस करते हो। तीसरी, एनर्जी फिजिकल नहीं स्पिरिचुअल लगने लगती है, जैसे अंदर एक साइलेंट पावर बिल्ड हो रही हो, बिना किसी को बताए बस फील होती है। चौथी, आप समझने लगते हो कि डिस्ट्रैक्शन से भागना नहीं, उन्हें समझना है। ये समझ आ जाता है कि अर्ग्स आते हैं तो वो दुश्मन नहीं है, एक सिग्नल है आपके ग्रोथ का। पांचवी, बैटल टफ है पर हर दिन एक छोटी जीत मिलती है, और ये जीत ही आपको अगले 10 दिन के लिए रेडी कर देती है। अब जानिए कि पहले 10 दिन में आपको 3 फायदे कौन से दिखेंगे। पहला, फोकस रिटर्न्स। छोटी छोटी बातों में डिस्ट्रैक्ट होने के बजाय अब आप एक काम पर पूरी तरह लगे रहते हो, माइंड स्कैटर्ड नहीं लगता। दूसरा फायदा, बॉडी फील्स लाइट बट एनर्जी फील्स हैवी। थकान कम होती है लेकिन अंदर से एक रो एनर्जी बिल्ड होती है, जैसे आप किसी अनसीन सोर्स से चार्ज हो रहे हो। तीसरा फायदा, मूड स्विंग्स कम होने लगते हैं। आपका पेशेंस बढ़ने लगता है। जो चीजें पहले ट्रिगर करती थी अब उनका असर कम होने लगता है। डे 11 to डे 20 माइंड वर्सेस बॉडी वॉर। अब आपकी बॉडी ही आपकी दुश्मन बनने लगती है। माइंड के अंदर और बॉडी के सिग्नल्स के बीच एक वॉर शुरू हो जाती है, और इसी वॉर में डिसाइड होता है कि आप टेम्परेरी कंट्रोल रखोगे या लाइफ लॉन्ग मास्टरी हासिल करोगे। तो अब ये रहे डे 11 से डे 20 के 5 एक्शंस जो आपको लेने हैं। पहला, चैनल योर एनर्जी मूवमेंट थेरेपी। इस फेज में बॉडी के अंदर एनर्जी पीक पर होती है, उसे वेस्ट मत होने दो। पुशअप्स, स्क्वाट्स, रनिंग या स्ट्रेचिंग कुछ भी करो, पर एनर्जी को मूवमेंट में बदलो। फिजिकल एक्टिविटी बराबर है एनर्जी का कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन। नंबर 2, विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस। हर दिन 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके विजुअलाइज करो। कैसा लगता है जब आप 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन तक नो फैप स्ट्रीक मेंटेन करते हो। विजुअलाइजेशन से ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम रीवायर हो जाता है और अर्ग्स की इंटेंसिटी नीचे गिरने लगती है। नंबर 3, स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग रूटीन। आपका सबसे वीक मोमेंट होता है सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले, इसीलिए सुबह के 30 मिनट्स को सैक्रेड बनाओ। नो फोन, नो डोपामाइन, बस ग्रेटिट्यूड और कोल्ड शावर।
जब भी अर्ग आए उस मोमेंट कुछ प्रोडक्टिव काम करो, जैसे 20 पुशअप्स लगा लो, किसी अच्छी बुक का एक पेज रीड कर लो या एक गिलास पानी पियो। ब्रेन को ये सिग्नल मिलता है कि प्लेजर के बिना भी पीस मिल सकती है। नंबर 5, अफर्मेशंस फॉर माइंड कंट्रोल। रोज रात को 3 बार खुद से बोलो, मैं अपनी एनर्जी का मास्टर हूँ, ब्रह्मचर्य मेरी जिंदगी को बहुत ही सुंदर और बेटर बना रहा है। ये स्टेटमेंट्स छोटी लगती हैं, पर यही आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीशेप कर देती हैं। तो अब जानिए डे 11 से डे 20 में होने वाली 5 रियलाइजेशंस। पहली, अर्ग्स कंट्रोल नहीं होती, समझी जाती हैं। आप रियलाइज करते हो कि अर्ग एक मैसेज है, एनर्जी ओवरफ्लो का सिग्नल है, एनिमी नहीं है। दूसरी, डिसिप्लिन दर्द देता है, पर रिग्रेट उससे भी ज्यादा दर्द देता है। आप समझने लगते हो कि डिस्कम्फर्ट एक ब्लेसिंग है, वो आपको स्ट्रेंथन करता है, मजबूत करता है। तीसरी, आप जब अकेला फील करते हो और फिर भी स्ट्रॉन्ग रहते हो, तब आप इमोशनली इनविंसिबल बन जाते हो। चौथी, आप अपने ट्रिगर्स पर कंट्रोल कर सकते हो। अब आप पहचानने लगते हो कि किस सिचुएशन, किस थॉट, किस इमोशन से रिलैप्स होता है। अवेयरनेस इज इक्वल टू फ्रीडम। पांचवी, पीस बिकम्स एडिक्टिव। जब आप माइंड और बॉडी के सिग्नल्स को कंट्रोल करते हो तो अंदर एक काम पावर बिल्ड होती है जो किसी भी प्लेजर से ज्यादा सेटिस्फाइंग होती है। अब जानो 11 से 20 दिन ब्रह्मचर्य के 3 फायदे। पहला, कॉन्फिडेंस शार्प होने लगता है। आपका पोस्चर, वॉइस और प्रेजेंस नेचुरली पावरफुल लगती है, बिना कुछ प्रिटेंड किए। दूसरा फायदा, डीप स्लीप एंड क्लैरिटी। अब नींद से आप रिफ्रेश होकर उठते हो, माइंड क्लाउड फ्री लगता है, जैसे फॉग क्लियर हो गई हो। तीसरा फायदा, इमोशनल स्टेबिलिटी। एंगर, गिल्ट, एंजाइटी सब कम होने लगता है। आपका माइंड अब रिएक्ट नहीं करता, रिस्पॉन्ड करता है। पर असली गेम अब शुरू होता है, जब आपके अंदर डिजायर कंट्रोल नहीं होती बल्कि डायरेक्शन बन जाती है। और ये होता है डे 21 टू डे 30, द ट्रांसफॉर्मेशन जोन। पहले 20 दिन तक आपने अपनी एनर्जी को संभालना सीखा था, लेकिन अब आप उस एनर्जी को यूज करना सीखोगे। यही वो फेस है जहां आप ब्रह्मचर्य के डिसिप्लिन मोड से ट्रांसफॉर्मेशन मोड में शिफ्ट करते हो। अब आपका गोल सिर्फ अर्ग्स को रोकना नहीं, बल्कि उन्हें अपनी ग्रोथ में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले जानो डे 21 से डे 30 के 5 एक्शंस जो आपको लेने हैं। नंबर 1, स्किल बिल्डिंग बिगिंस, एनर्जी यूटिलाइजेशन। अब आपके पास एक इमेंस एनर्जी रिजर्व्स में पड़ी है, उसे डायरेक्शन देना है। कोई स्किल सीखो, चाहे स्पीकिंग हो, राइटिंग हो या बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन हो। आप जितना क्रिएशन मोड में जाओगे उतना डिस्ट्रक्शन मोड दूर होता जाएगा। नंबर 2, मेडिटेशन फॉर अवेयरनेस एक्सपेंशन। अब ध्यान सिर्फ पीस के लिए नहीं, अवेयरनेस के लिए करो। 10 मिनट साइलेंस, बस ऑब्जर्व करो अपने थॉट्स को बिना रिएक्ट किए। विश्वास करो ये 10 मिनट आपके पूरे दिन के बहुत ही खूबसूरत होंगे। नंबर 3, पर्पस जर्नलिंग। अब लिखना शुरू करो, मैं ब्रह्मचर्य क्यों प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हर दिन एक लाइन लिखो, आज मैं किस चीज पर गर्व महसूस कर रहा हूँ। जब आप अपने वाई को लिखते हो तो आपका हाउ अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाता है। नंबर 4, डेली 10 से 15 मिनट नेचर से कांटेक्ट में रहो। सनलाइट, फ्रेश एयर, ये एनर्जी को स्टेबलाइज करता है। जो पहले अंदर एक्सप्लोड कर रही थी अब कामली फ्लो होने लगती है। नंबर 5, कंटेंट फास्टिंग, मेंटल क्लैरिटी। अब आपको नॉलेज ओवरलोड से बचना है। बहुत ज्यादा सेल्फ हेल्प या मोटिवेशनल कंटेंट कंज्यूम मत करो। कुछ दिन साइलेंस में रहकर अपने एक्सपीरियंस को फील करो। मैं आपको यहाँ पर एक बात बता देता हूँ, आपकी लाइफ का जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट वाला आइडिया होता है वो आपको हमेशा साइलेंस में बैठकर मिलेगा। इसीलिए पूरे दिन में से थोड़ा सा समय निकाल कर 15 से 20 मिनट या आधा घंटा अपने साथ अकेले में जरूर बैठा करो। तो अब जानिए डे 21 से डे 30 की 5 रियलाइजेशंस। पहली, एनर्जी अनस्पेंट नहीं होती, रीडायरेक्ट होती है। आप समझने लगते हो कि वीर्य कंट्रोल करना एनर्जी को रोकना नहीं है, उसे ऊपर ले जाना है। दूसरी, पीस ग्रेटर देन प्लेजर। जो सुकून आपको साइलेंस में मिलता है वो किसी भी शॉर्ट टर्म प्लेजर से कई गुना ज्यादा डीप होता है। तीसरी, माइंड स्टार्ट्स ओबेइंग। आप नोटिस करते हो अब अर्ग्स आते हैं पर वो आपको कंट्रोल नहीं करते। आपका रिस्पॉन्स टाइम बढ़ जाता है और आपका रिएक्टिव बिहेवियर नीचे गिरने लगता है। चौथी, सेल्फ इमेज इम्प्रूव्स नेचुरली। आप अपने आप को ज्यादा वैल्यूएबल महसूस करते हो और लोग भी आपके अंदर का कॉन्फिडेंस फील कर पाते हैं। पांचवी, यू बिकम इमोशनली ग्राउंडेड। आपका मूड स्टेबल हो जाता है। अब इमोशंस स्विंग नहीं करते, वो फ्लो करते हैं। अब जानिए 3 फायदे डे 21 से डे 30 के। पहला, मैग्नेटिज्म बिल्ड्स। आपके फेस पर एक काम कॉन्फिडेंस दिखने लगता है। लोग आपके प्रेजेंस को फील करने लगते हैं बिना आपके कुछ बोले भी। दूसरा फायदा, प्रोडक्टिविटी स्काई रॉकेट्स। आपका फोकस और कंसिस्टेंसी दोनों लेवल अप हो जाते हैं। अब आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते, एग्जीक्यूट करते हो।
तीसरा फायदा स्पिरिचुअल अवेयरनेस। अब ब्रह्मचर्य सिर्फ प्रैक्टिस नहीं लगता, एक जर्नी लगती है। आपको लगता है जैसे अंदर कोई डिवाइन सोर्स आपको गाइड कर रहा हो। दोस्तों, ये 30 दिन तक आपने अपने अंदर एक ऐसी फाउंडेशन बना ली है जिसे तोड़ना मुश्किल है। अब आपके अंदर एक साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। लेकिन ब्रह्मचर्य का असली मैजिक तब शुरू होता है जब आप सिर्फ एनर्जी को कंट्रोल नहीं करते, बल्कि दुनिया के बीच में रहते हुए डिवाइन बैलेंस मेंटेन करना सीख जाते हो। और वो टाइम आता है डे 31 से डे 40, द काम बिफोर द राइज। पहले 30 दिन तक आपने अपनी एनर्जी को कंट्रोल और चैनलाइज करना सीखा था, लेकिन अब आप एक नए फेज में हो जहां सब कुछ अंदर हो रहा है। आपका माइंड, बॉडी और सोल एक नई फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हैं। ये वो स्टेज है जहां बाहर से सब काम लगता है, शांत लगता है, पर आपके अंदर एक साइलेंट फायर जल रही होती है। आपका ईगो डिसॉल्व होने लगता है और क्लैरिटी क्रिस्टल क्लियर होने लगती है। तो बिना देरी किए अब जानिए डे 31 से डे 40 के लिए 5 एक्शंस जो आपको लेने हैं। नंबर 1, डीप मेडिटेशन, द स्टिलनेस प्रैक्टिस। अब मेडिटेशन सिर्फ एक हैबिट नहीं है, एक कनेक्शन बन चुका है। रोज 15 मिनट साइलेंस में बैठो, सिर्फ अपनी हार्ट बीट सुनो। आप देखोगे जितना अंदर जाओगे उतनी शांति और स्ट्रेंथ दोनों आपको मिलती है। नंबर 2, मिनिमलिज्म इन रूटीन। अब अपनी लाइफ से अननेसेसरी चीजें हटाओ, चाहे वो थॉट्स हो या पोसेशंस हो। कम चीजें इज इक्वल टू कम डिस्ट्रैक्शन इज इक्वल टू ज्यादा क्लैरिटी। नंबर 3, ग्रेटिट्यूड वॉक्स। रोज शाम को 10 मिनट वॉक लो और 3 चीजें लिखो जिनके लिए आप जेन्युइनली ग्रेटफुल हो, मतलब थैंकफुल हो। ग्रेटिट्यूड एनर्जी को मल्टीप्लाई करता है और ईगो को डिसॉल्व कर देता है। नंबर 4, डिजिटल साइलेंस, रीवायर्ड डोपामाइन। एक दिन कंप्लीट डिजिटल डिटॉक्स लो, बिना फोन, बिना यूट्यूब, बिना मैसेजेस के। ये साइलेंस इनिशियली अनकंफर्टेबल लगेगा, पर इसी साइलेंस में आप अपने रियल सेल्फ से मिलोगे। नंबर 5, स्पिरिचुअल रीडिंग। अब आपका माइंड रेडी है डीपर विजडम के लिए। भगवत गीता, विवेकानंद या कोई और स्पिरिचुअल बुक उठाओ और उसे पढ़ो। ऐसी बुक्स आपके वाइब्रेशन को नेक्स्ट लेवल तक ले जाती है। तो अब जानिए डे 31 से 40 की 5 रियलाइजेशंस। पहली, कामनेस इज द न्यू कॉन्फिडेंस। आप समझने लगते हो कि सबसे बड़ा पावर चिल्लाने में नहीं है, शांत रहने में है। दूसरी, ब्रह्मचर्य इज नॉट अ सप्रेशन, इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन। आप रियलाइज करते हो कि ये कंट्रोल नहीं, एक एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन है जो डिजायर को डिवाइनिटी में बदल देता है। तीसरी रियलाइजेशन, सोलिट्यूड इज नॉट इक्वल टू लोनलीनेस। अकेले रहना अब आपको बोरिंग नहीं लगता, वो आपका रिचार्ज जोन बन जाता है। चौथी, ईगो स्टार्ट्स मेल्टिंग। जो लोग पहले इरिटेट करते थे अब उनके लिए कंपैशन फील होती है। अपने आप को उनकी जगह पर रखकर उनकी सिचुएशन को समझते हो। पांचवी, इनर पीस बिकम्स योर डिफॉल्ट स्टेट। चाहे कोई भी प्रॉब्लम आए, आपका माइंड पैनिक नहीं करता, बस ऑब्जर्व करता है। यही रियल स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है। अब जानिए 3 बेनिफिट्स डे 31 से 40 के 3 बड़े फायदे। पहला, ओरा एक्सपेंशन। आपके आसपास के लोग आपके कामनेस और प्रेजेंस को फील करने लगते हैं बिना आपके कुछ बोले। दूसरा फायदा, मेंटल रेजिलियंस। अब प्रॉब्लम्स आपको हिला नहीं पाती। जो प्रॉब्लम्स पहले पहाड़ जितनी बड़ी लगती थी अब वो एक छोटे से पत्थर के टुकड़े जैसी लगती हैं। लेकिन ये क्यों और कैसे हुआ? क्योंकि आपका दिमाग अब दुनिया को समझने लगा है, इसलिए हुआ। तीसरा फायदा, सबटल जॉय। आप बिना किसी रीजन के खुश रहने लगते हो, जैसे अंदर से एनलाइटनमेंट वाली फीलिंग आने लगती है। अब आपका माइंड काम है, शांत है, बॉडी डिसिप्लिन्ड है और एनर्जी डिवाइन फ्लो में है। लेकिन अब टाइम आ गया है अंदर की कामनेस को दुनिया के सामने एक्शन में बदलने का। वो फेस जहां आप अपनी एनर्जी से दुनिया को इंस्पायर करते हो, और वो फेस शुरू होता है डे 41 टू डे 50, द राइज ऑफ द इनर किंग। पिछले 40 दिनों तक आपने अपने माइंड और एनर्जी को मास्टर किया था, लेकिन अब समय आ चुका है उस मास्टरी को दुनिया के सामने दिखाने का। अब आप सिर्फ एक डिसिप्लिन्ड इंसान नहीं रहे, आप एक सेल्फ कंट्रोल्ड वॉरियर बन चुके हो जो अपनी शांति को स्ट्रेंथ में और अपनी एनर्जी को पर्पस में बदल देता है। ये फेस है ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सप्लोजन, जहां आप अंदर से भी पावरफुल हो जाते हो और दुनिया भी उस पावर को फील करती है। तो ये रहे डे 41 से डे 50 के 5 पावरफुल एक्शंस जो आपको लेने हैं। नंबर 1, पर्पस अलाइनमेंट, मिशन मोड ऑन। अब अपना पर्पस क्रिस्टल क्लियर कर लो। ब्रह्मचर्य का असली अर्थ ही है एनर्जी को एक उद्देश्य देना, चाहे वो फिटनेस हो, बिजनेस हो या स्पिरिचुअल ग्रोथ हो। एक मिशन चूज करो। अब हर सुबह उठते ही अपने आप से ये लाइन बोलो, मैं यहाँ सिर्फ जीने के लिए नहीं आया, एक लेगेसी छोड़ने के लिए आया हूँ। नंबर 2, हाई परफॉर्मेंस रूटीन, रॉयल डिसिप्लिन।
सुबह 5 AM क्लब ज्वाइन करो। माइंड और बॉडी दोनों को वॉरियर मोड में रखो। मेडिटेशन प्लस वर्कआउट प्लस प्लानिंग। आपको हर दिन अपने गोल्स पर अटैक करना है, सिर्फ सोचते ही नहीं रहना। डिसिप्लिन अब आपका एक खूबसूरत साथी बन चुका है। नंबर 3, आई कॉन्टेक्ट मास्टरी, किंग्स प्रेजेंस। जब आप लोगों से बात करो तो उनकी आंखों में देखकर बात करो। कोई ईगो नहीं, कोई फेयर नहीं, बस स्टिलनेस रखो। यही वो ब्रह्मचर्य ओरा है जो लोगों को साइलेंटली अट्रैक्ट करता है। आपका गेज अब सिर्फ कॉन्फिडेंट नहीं है, कमांडिंग भी है। नंबर 4, गिव बैक एनर्जी, कर्मा एक्टिवेशन। अपनी एनर्जी सिर्फ अपने लिए मत रखो, किसी और की मदद करो, किसी को मोटिवेट करो, किसी को गाइड करो, किसी की लाइफ को इजी करो। जब आप एनर्जी शेयर करते हो तो वो 10x होकर वापस आपके पास ही लौटती है। यही ब्रह्मचर्य का हाईएस्ट एक्सप्रेशन है, सेवा, जिसे हम आगे और एक्सप्लोर करेंगे। नंबर 5, साइलेंस बिफोर स्लीप, रॉयल रिफ्लेक्शन। रात को 10 मिनट के लिए लाइट्स ऑफ करके बस सोचो, मैंने आज अपनी एनर्जी का यूज कहाँ किया। ये रिफ्लेक्शन आपको हर दिन एक लेवल ऊपर ले जाता है। किंग्स भी एक्शन करते थे पर इंट्रोस्पेक्शन के बिना नहीं। तो अब जानिए 5 रियलाइजेशंस 41 से 50 दिन की। पहली, लीडरशिप इज इनर स्टिलनेस इन आउटर चायोस। आप समझने लगते हो कि लीडर वो नहीं जो सबसे ज्यादा बोलता है, बल्कि वो है जो सबसे ज्यादा कंट्रोल में रहता है। दूसरी, डिजायर अब सर्वेंट बन जाता है। आप अब रियलाइज करते हो कि डिजायर अब आपको ड्राइव करता है, ड्रेन नहीं करता। वो एक रॉकेट फ्यूल बन गया है, कंट्रोल्ड, डायरेक्टेड और पावरफुल। तीसरी, आप समझने लगते हो कि असली कॉन्फिडेंस रिएक्ट करने से नहीं, अपने काम प्रेजेंस से आता है। नंबर 4, रिस्पेक्ट अट्रैक्ट्स रिस्पेक्ट। आप दुनिया को ट्रीट करते हो डिग्निटी से और दुनिया आपको वापस ट्रीट करती है रेवरेंस से। पांचवी, जब आपका मिशन क्लियर होता है तो आपको डिस्ट्रैक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ती। माइंड नेचुरली काम और फोकस रेजर शार्प हो जाता है। अब जानिए डे 41 से 50 के 3 बड़े रिवॉर्ड्स, फायदे। पहला, मैग्नेटिक ओरा। अब लोग आपके अंदर वो किंग एनर्जी फील करते हैं जो बिना शोर मचाए अटेंशन ग्रैब करती है। दूसरा फायदा, हाई फोकस एग्जीक्यूशन। आपका हर दिन एक प्लान के साथ चलता है। आप केवल ड्रीम नहीं देखते, एग्जीक्यूट करते हो। तीसरा फायदा, अनशेकेबल कॉन्फिडेंस। जो पहले ऑकवर्ड लगता था अब एफर्टलेस हो जाता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज और टोन दोनों नेचुरली डोमिनेंट फील होते हैं। दोस्तों, अब आपका ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ अंदर तक सीमित नहीं रहा। आपका ओरा, आपका चलने का स्टाइल, आपका वाइब्रेशन, सब कुछ बदल गया है। आप अब एक ऐसे स्टेज पर हो जहां दुनिया आपको नोटिस कर रही है। पर असली टेस्ट अब शुरू होगा, जब ये सक्सेस, ये कॉन्फिडेंस और ये एनर्जी सबको आपको ग्राउंडेड भी रखना है, क्योंकि अगला फेस है डे 51 टू डे 60, द टेस्ट ऑफ डिटैचमेंट। पिछले 50 दिन तक आपने अपनी एनर्जी को कंट्रोल और प्रोजेक्ट करना सीखा था, लेकिन अब एक सबटल चैलेंज शुरू होता है, अटैचमेंट और डिटैचमेंट का। सक्सेस, एडमिरेशन और अट्रैक्शन सब मिलने लगता है, पर अब टेस्ट ये है कि क्या आप उन सबके बीच भी सेंटर्ड रह पाते हो। ये फेस आपको सिखाता है कि रियल ब्रह्मचर्य बिगिंस व्हेन नथिंग आउटसाइड कैन शेक योर इनर पीस। यानी बाहर का कुछ भी आपको अब अंदर से हिला नहीं सकता। तो ये रहे डे 51 से डे 60 तक के 5 एक्शंस जो आपको लेने हैं। नंबर 1, प्रैक्टिस ऑफ नॉन रिएक्शन, स्टिलनेस इन स्टॉर्म। हर दिन आपके आसपास कोई ना कोई सिचुएशन होगी जो रिएक्शन मांगेगी। किसी का आपको कोई गलत कमेंट पास करना, किसी का आपकी टांग खिंचाई करना या कोई अट्रैक्शन आपको तंग करेगी। बस ऑब्जर्व करो, रिएक्ट मत करो। जितना आप स्टिल रहोगे उतना आपका कंट्रोल नेक्स्ट लेवल तक बढ़ेगा। नंबर 2, ईगो अवेयरनेस, विटनेस मोड ऑन। आपका ईगो अब सबटल फॉर्म में वापस आता है और आपके अंदर से आवाज निकलती है कि मैं ग्रेट हो गया हूँ, मैं अलग हूँ। इस इल्यूजन को पकड़ो, रोज रात को लिखो, क्या आज मैंने ईगो से एक्ट किया। याद रखो, अवेयरनेस ही साधना है और ईगो ही सबसे बड़ी दुश्मन है। नंबर 3, सेलिब्रेट ह्यूमिलिटी, ग्रेसफुल एनर्जी। आपका ओरा अब इतना पावरफुल हो चुका है कि लोग नेचुरली आपसे अट्रैक्ट होते हैं, पर यही समय है हम्बल रहने का। स्माइल करो, रिस्पेक्ट दो, पर अटैचमेंट मत रखो। ये ग्रेस ही ब्रह्मचर्य की सुंदरता है। नंबर 4, डिटैचमेंट प्रैक्टिस, लेट गो करना। कुछ छोटी छोटी चीजें छोड़ने की आदत डालो, किसी फेवरेट कंफर्ट फूड को, अननेसेसरी गॉसिप को या वैलिडेशन की क्रेविंग को। डिटैचमेंट का मतलब कुछ खो देना नहीं है, बल्कि उस चीज से आजाद हो जाना है। नंबर 5, डीप साइलेंस आवर, डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट। रोज 1 घंटा पूरा साइलेंस में बिताओ। नो फोन, नो टॉक, नो कंटेंट, सिर्फ आप और आपका अपनी सांसों पर ध्यान देना। इसी साइलेंस में आपका इनर सेल्फ आपसे बात करता है। तो अब जानिए 5 रियलाइजेशंस ऑफ डे 51 टू डे 60। पहली,
पीस इज नॉट फाउंड, इट्स प्रोटेक्टेड। आप समझने लगते हो दुनिया आपकी शांति छीन नहीं सकती, आप खुद ही शांति को खोते हो जब आप रिएक्ट करते हो। दूसरी, डिजायर्स लूज देयर शाइन। जो चीजें पहले आपको पुल करती थी अब वो डल लगती हैं। आपका माइंड नेचुरली हायर एक्सपीरियंसेस की तरफ अट्रैक्ट होता है। तीसरी, डिटैचमेंट इज नॉट इक्वल टू डिस्कनेक्शन। आप सबके बीच रहते हुए भी सेंटर्ड फील करते हो। आप दुनिया से भागते नहीं, बस उसमें खोते भी नहीं हो। चौथी, एनर्जी फील्स सेक्रेड नाउ। आप रियलाइज करते हो कि ये एनर्जी कोई ऑर्डिनरी फोर्स नहीं है, ये एक डिवाइन करंट है जो आपकी बॉडी के हर एक सेल में फ्लो कर रहा है। पांचवी, यू स्टार्ट सीइंग अदर्स विद कंपैशन नॉट कंपैरिजन। आपको सब लोग अपने जैसे लगने लगते हैं, कोई कंपटीशन नहीं, सिर्फ कनेक्शन और अंडरस्टैंडिंग। अब जानिए 3 बेनिफिट्स डे 51 से डे 60 के बड़े रिवॉर्ड्स। पहला, इमोशनल मास्टरी। आपका मूड एक्सटर्नल सिचुएशंस पर डिपेंड नहीं करता, अब आप खुद अपना वेदर कंट्रोल करते हो। दूसरा, अट्रैक्शन विदाउट इंटेंशन। आप कुछ करते नहीं हो पर लोग आपकी एनर्जी फील्ड से पुल होने लगते हैं क्योंकि अब आप नीडलेस फील करते हो। तीसरा, स्पिरिचुअल काम। आपके अंदर एक अनशेकेबल पीस सेटल होने लगती है जो सिर्फ साइलेंस से नहीं सरेंडर से आती है। 60 दिन तक आपने अपने अंदर एक ऐसी शांति और कंट्रोल बिल्ड कर लिया है जो सिर्फ कुछ लोगों को पूरी जिंदगी में मिलता है। पर अब जर्नी और गहरी होने वाली है। अगला फेस आपको ले जाएगा एक हायर पर्पस की तरफ जहां आप अपनी एनर्जी को दुनिया के अपलिफ्टमेंट में लगाते हो। डे 61 टू डे 70 द एनर्जी ऑफ सर्विस, सेवा कॉन्शियसनेस। पिछले 60 दिन तक आपने अपनी एनर्जी को कंट्रोल किया, चैनलाइज किया और डिटैच करना सीखा था, लेकिन अब टाइम आ गया है एक हायर डायमेंशन में स्टेप लेने का जहां ब्रह्मचर्य सिर्फ सेल्फ कंट्रोल नहीं सेल्फलेस कंट्रीब्यूशन बन जाता है। ये वो फेस है जहां आप समझने लगते हो कि असली एनर्जी तब डिवाइन बनती है जब वो सिर्फ मेरे लिए नहीं सबके लिए हो। तो ये रहे डे 61 से डे 70 के 5 पावरफुल एक्शंस जो आपको लेने हैं। नंबर 1, एनर्जी ऑफ कंट्रीब्यूशन, डेली सेवा हैबिट। रोज अपनी एनर्जी का एक हिस्सा किसी और के अपलिफ्टमेंट के लिए लगाओ, चाहे वो किसी को मोटिवेट करना हो, गाइड करना हो या बस किसी का दिन थोड़ा बेहतर बनाना हो। याद रखो, एनर्जी शेयर्ड इज एनर्जी मल्टीप्लाइड, मतलब अच्छे काम में एनर्जी लगाने से मल्टीप्लाई होती है। नंबर 2, ग्रेटिट्यूड प्लस गिविंग मेडिटेशन। रोज 10 मिनट ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन करो। इमेजिन करो आपके अंदर एक लाइट है जो हर ब्रेथ के साथ दुनिया तक फैल रही है। ये विजुअलाइजेशन आपको एक गिवर माइंडसेट में लाता है जहां पीस और लव नेचुरली फ्लो करते हैं। नंबर 3, हम्बल सर्विस इन साइलेंस। कुछ अच्छा करो लेकिन किसी को बिना बताए, किसी की हेल्प करो बिना क्रेडिट लिए। जितना आप इनविजिबल गुडनेस करते हो उतना आपका ईगो डिसॉल्व होता है। यह साइलेंट कर्मा ही सबसे प्योर वाइब्रेशन क्रिएट करता है। नंबर 4, नेचर सेवा, कनेक्शन विद क्रिएशन। कुछ दिन निकाल कर नेचर के लिए भी सेवा करो। पेड़ पौधे लगाना, वाटर कंजर्वेशन करना या बस क्लीन अप ड्राइव। जब आप क्रिएशन के साथ सेवा करते हो तो क्रिएशन आपको आशीर्वाद देती है। नंबर 5, एनर्जी अलाइनमेंट रूटीन, बॉडी माइंड सोल सिंक। मॉर्निंग में 20 मिनट बॉडी मूवमेंट, 10 मिनट डीप ब्रीदिंग और 10 मिनट साइलेंस। ये 40 मिनट आपके माइंड, बॉडी और सोल को एक ही वाइब्रेशन पर ला देते हैं और जब आप अलाइंड होते हो तब सेवा एफर्टलेस हो जाती है। तो अब जानिए 5 रियलाइजेशंस ऑफ डे 61 टू डे 70। पहली, यहाँ पर आप ये महसूस करते हो कि दूसरों के अपलिफ्टमेंट में ही आपका सुकून छुपा है। नंबर 2, जितना आप सेवा करते हो उतनी ही आपकी एनर्जी सब्टल और डिवाइन बनने लगती है। नंबर 3, आप रियलाइज करते हो कि सब एक ही यूनिवर्सल एनर्जी के पार्ट्स है, कोई मैं और वो नहीं है। नंबर 4, आपका माइंड अब लोगों को जज नहीं करता, वो उनके पेन को समझता है। नंबर 5, एक्शन बिकम्स मेडिटेशन। आप समझने लगते हो कि सेवा करना भी एक ध्यान है अगर वो प्योर इंटेंशन से किया जाए। अब आप जानिए डे 61 से डे 70 तक के 3 फायदे। पहला, डिवाइन फ्लो स्टेट, आप हर काम में एफर्टलेसली फ्लो करते हो। दूसरा फायदा, बाउंडलेस एनर्जी, जितना आप देते हो उतनी ही एनर्जी आपके पास वापस आती है, जैसे यूनिवर्स खुद आपको रीफिल करता है। तीसरा फायदा, सोल सेटिस्फैक्शन, आपको वो सुकून मिलता है जो कोई अचीवमेंट नहीं दे सकती, क्योंकि अब आप सिर्फ जी नहीं रहे, आप इस यूनिवर्स में अपना कंट्रीब्यूशन भी दे रहे हो।
अब आपके अंदर सिर्फ कंट्रोल नहीं, एक सेक्रेड पर्पस जाग चुका है। अब ब्रह्मचर्य सिर्फ एक लाइफस्टाइल नहीं, एक मूवमेंट बन गया है। पर जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है। अगला फेस आपको ले जाएगा सबसे रेयर स्टेज तक, जहां आप अपने अंदर के डिवाइन मैस्कुलिनिटी को अवेकन करते हो। एक ऐसा फेस जहां आप केवल इंसान नहीं, एक लिविंग एम्बॉडीमेंट ऑफ पावर बन जाते हो। और वो फेस है डे 71 टू डे 80, द डिवाइन मैस्कुलिन अवेकनिंग। दोस्तों, अब आप ब्रह्मचर्य के सबसे डिवाइन फेस में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले 70 दिनों में आपने अपनी एनर्जी को प्योरीफाई, कंट्रोल और सर्व करना सीखा, पर अब वक्त है उस एनर्जी को एम्बॉडी करने का। ये वो स्टेज है जहां आप अपने डिवाइन मैस्कुलिनिटी को अवेकन करते हो, जो सिर्फ मसल्स और डोमिनेंस का नाम नहीं, बल्कि डिसिप्लिन, प्रोटेक्शन और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का प्रतीक है। अब आप सीकर नहीं रहे, यू आर बिकमिंग द एम्बॉडीमेंट ऑफ योर डिवाइन एनर्जी, साइलेंट, पावरफुल और अनशेकेबली प्योर। तो सुनिए 5 एक्शंस जो आपको डे 71 से 80 के बीच में लेने हैं। पहला, पावरफुल प्रेजेंस मेडिटेशन, द शिवा स्टिलनेस। रोज सुबह 15 मिनट शिव ध्यान करो। स्पाइन सीधी, आधी आंखें खुली हुई और सिर्फ ऑब्जर्वेशन मोड में रहो। आपका गोल है अपनी प्रेजेंस को इतना पावरफुल बनाना कि बिना कुछ बोले भी लोग फील कर सकें कि कोई तो एनर्जी आपके अंदर शिफ्ट हुई है। नंबर 2, सेक्रेड डिसिप्लिन। अपने डेली रूटीन को एक पूजा बना दो। वर्कआउट, डाइट, काम सब एक तपस्या समझो। डिसिप्लिन अब पनिशमेंट नहीं, डिवोशन है। ये वही मैस्कुलिन एनर्जी है जो चायोस के बीच एक सही ऑर्डर बनाती है। नंबर 3, वॉइस ऑफ ट्रुथ, फेयरलेस एक्सप्रेशन। ब्रह्मचर्य अब आपके वर्ड्स में भी दिखता है। अब झूठ, मैनिपुलेशन और अप्रूवल सीकिंग खत्म। जो सही है वो कहने की हिम्मत रखो, कामली बट कॉन्फिडेंटली। सच अब आपका सबसे बड़ा साथी है। नंबर 4, प्रोटेक्टिव मैस्कुलिनिटी, एनर्जी एज अ शील्ड। अपनी एनर्जी सिर्फ सेल्फ ग्रोथ के लिए नहीं, प्रोटेक्शन के लिए भी यूज करो। अपने परिवार, फ्रेंड्स और प्रिंसिपल्स के लिए खड़े रहो। ये मैस्कुलिनिटी एग्रेशन नहीं, गार्डियनशिप है। नंबर 5, यूनियन विद इन। रोज शाम कुछ टाइम क्रिएटिव काम में दो। म्यूजिक, राइटिंग या साइलेंस के साथ रिफ्लेक्शन। ये आपके अंदर की शक्ति को एक्टिवेट करता है, जिससे आपकी मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस्ड और कंपैशनेट बन जाती है। अब जानिए 5 रियलाइजेशंस जो आपको डे 71 से डे 80 के बीच में होती हैं। पहली, आप समझने लगते हो कि असली पावर कंट्रोल में है, शो ऑफ में नहीं। दूसरी, अब आप रियलाइज करते हो कि सबसे पावरफुल आदमी वो है जो सब सुनकर भी अपने सेंटर से नहीं हिलता। तीसरी, ट्रुथ हील्स। जब आप बिना दिखावे के सच बोलते हो तो दुनिया आप पर विश्वास करने लगती है। चौथी, आपका नेचर अब पोसेसिव नहीं रहा, अब आप लोगों और सिचुएशंस को सेफ फील करवाते हो। पांचवी, यू आर द टेम्पल ऑफ डिवाइन एनर्जी। आप महसूस करते हो ब्रह्मचर्य सिर्फ प्रैक्टिस नहीं, एक डिवाइन स्टेट है जहां हर सेल में एक शांति और पावर का संगम है। अब जानिए 3 बेनिफिट्स डे 71 से डे 80 के। पहला, अनशेकेबल कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस अब वैलिडेशन से नहीं, वाइब्रेशन से आता है, क्योंकि आप अपनी एनर्जी को पहचान गए हो। दूसरा फायदा, मैग्नेटिक ऑरा। अब लोग आपके लुक से नहीं, आपकी एनर्जी से अट्रैक्ट होते हैं। आप एक काम येट कमांडिंग प्रेजेंस बन गए हो। तीसरा फायदा, स्पिरिचुअल पावर। अब आप सिर्फ एक मनुष्य नहीं, एक वॉकिंग मेडिटेशन बन गए हो। आपके आसपास लोग पीस फील करते हैं बिना आपके कुछ कहे भी। दोस्तों, अब अगर आप इस स्टेज तक पहुंच गए हो तो समझ लो आप अब सिर्फ कंट्रोल नहीं, कॉन्शियसनेस बन चुके हो। लेकिन अब एक फाइनल फेस बाकी है जो सबसे सबटल, सबसे स्पिरिचुअल और सबसे डिवाइन है। ये वो स्टेज है जहां ब्रह्मचर्य अपनी अल्टीमेट फॉर्म लेता है, जहां आप सिर्फ जीते नहीं, एक रोशनी बन जाते हो। और वो फाइनल फेस है डे 81 टू डे 90, द लाइट ऑफ लिबरेशन, ब्रह्म तेजस। पिछले 80 दिनों में आपने अपने शरीर, मन और ऊर्जा पर मास्टरी पा ली है और अब वक्त है उस एनर्जी को ब्रह्म तेजस में बदलने का। वो लाइट जो अंदर से चमकती है, जो सबको टच करती है और जहां पर आपका एग्जिस्टेंस ही एक ब्लेसिंग बन जाता है। ये वो स्टेज है जहां आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका होना ही हीलिंग बन जाता है। तो अब जानिए 5 एक्शंस ऑफ डे 81 टू डे 90 के जो आपको लेने हैं। नंबर 1, मॉर्निंग लाइट मेडिटेशन। रोज सुबह डीप ब्रीदिंग के साथ अपनी स्पाइन से एक गोल्डन लाइट को विजुलाइज करो जो हेड के क्राउन तक पहुंचकर पूरे शरीर में फैल रही है। ये प्रैक्टिस आपके अंदर ब्रह्म तेजस एक्टिवेट करती है, जिससे आपकी प्रेजेंस डिवाइन और ब्लिसफुल बन जाती है। नंबर 2, सरेंडर प्रैक्टिस।
लेट द डिवाइन लीड। अब कंट्रोल छोड़ो। जो 80 दिन तक आपने मास्टरी सीखी थी, अब उसे सरेंडर में बदलो। रोज रात के टाइम क्वाइटली बोलो, अब सब कुछ तेरा है। ये छोटी सी लाइन ईगो को डिसॉल्व कर देती है और पीस इनफाइनाइट हो जाती है। नंबर 3, साइलेंट ग्रेटिट्यूड वॉक, वननेस एक्सपीरियंस। रोज सुबह या शाम बिना म्यूजिक के वॉक पर जाओ। अपने आसपास की हर चीज को फील करो, हवा, रोशनी, पेड़ पौधे, लोगों को भी। आप रियलाइज करते हो सब एक ही एनर्जी के एक्सप्रेशन है। ये वॉक एक मूविंग मेडिटेशन बन जाती है। नंबर 4, अब सेवा और कंपैशन को अपना नेचुरल एक्सप्रेशन बना दो। किसी की मदद करो बिना सोचे, किसी को इंस्पायर करो बिना चाहे। अब आप एक्शन नहीं कर रहे, एनर्जी कर रही है। नंबर 5, अब दुनिया वही है पर आपका नजरिया बदल गया है। आप दुनिया के बीच रहते हो पर अब कुछ भी आपको डिस्टर्ब नहीं करता, क्योंकि अब आप समझ गए हो कि सब कुछ टेम्परेरी है और आप इटर्नल हो। अब सुनिए 5 रियलाइजेशंस डे 81 से डे 90 के डिवाइन इंसाइट्स। पहली, लिबरेशन इज नॉट एस्केप, इट्स एक्सपेंशन। आप दुनिया से दूर नहीं जा रहे, आप दुनिया के हर एक्सपीरियंस को डिवाइन नजरिए से देख रहे हो। दूसरी, आप समझ गए हो सब कुछ एक हायर इंटेलिजेंस के थ्रू हो रहा है, आप सिर्फ एक चैनल हो और इसी में सुकून है। तीसरी, अब आपको शांति ढूंढने की जरूरत नहीं, शांति आपका स्वभाव बन गई है। चौथी, योर एनर्जी हील्स अदर। आपके आसपास लोग ऑटोमेटिकली काम फील करते हैं क्योंकि आप एक लिविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ पीस बन चुके हो। पांचवी, ब्रह्मचर्य इज इक्वल टू फ्रीडम। आप रियलाइज करते हो कि ये सिर्फ रिटेंशन नहीं, ये एक लिबरेशन है। डिजायर से, अटैचमेंट से और ईगो से भी मुक्ति है। अब सुनिए 3 बेनिफिट्स ऑफ डे 81 टू डे 90 के अल्टीमेट रिवॉर्ड्स। नंबर 1, डिवाइन ग्लो, ब्रह्म तेजस। आपका फेस, आईज और प्रेजेंस में एक डिवाइन लाइट आ जाती है जो किसी कॉस्मेटिक से नहीं, प्योरिटी से आती है। नंबर 2, अनब्रेकेबल ब्लिस। आप हर सिचुएशन में एक आनंद फील करते हो, बिना वजह, बिना कंडीशन के। यही ट्रू ब्रह्मचर्य का मैजिक है। नंबर 3, सेल्फ रियलाइजेशन। आप समझने लगते हो मैं एनर्जी नहीं, मैं उस सोर्स का पार्ट हूँ। ये रियलाइजेशन ही मोक्ष का पहला दरवाजा है। दोस्तों, अगर आप डे 90 तक पहुंच चुके हो तो समझ लो आप अब सिर्फ एक डिसिप्लिन्ड इंसान नहीं रहे, आप एक अवेकन्ड बीइंग बन चुके हो। आपने अपने अंदर के बीस्ट को मास्टर कर लिया है और अपने डिवाइन को जगा दिया है। अब ब्रह्मचर्य आपके लिए एफर्ट नहीं है, एक एग्जिस्टेंस बन चुका है। आपका ऑरा, आपकी प्रेजेंस और आपका हर एक एक्शन सब एक वाइब्रेशन कैरी करता है, प्योरिटी। ये 90 दिन आपकी लाइफ का सिर्फ एक चैलेंज नहीं था, ये आपका रीबर्थ था, एक ऐसे इंसान के रूप में जो दुनिया में लाइट लेकर आता है। और अब आप वही बन गए हो, द लाइट ऑफ लिबरेशन। तो अब अगर आप 100 दिनों की डे बाय डे सुबह 4 बजे से रात के 9 बजे तक की 14 ब्रह्मचर्य रूटीन्स लेना चाहते हो तो आप इस लिंक पर क्लिक करके ले सकते हो। अभी ऑफर में है तो इसके साथ एक एक्स्ट्रा ई बुक और एक ऑडियो बुक भी मिल रही है।